नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब करते हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है और आगे क्या कुछ कर पाएंगे, प्रॉपर्टी के संदर्भ में हथेली पर क्या कुछ अच्छी अवस्था है या खराब अवस्था है, जो भी चीज़ है इन सारे विषय पर इनको विस्तार पूर्वक टिप्पणी चाहिए और आगे के फल के विषय में भी जानकारी चाहिए कि ज़िंदगी पर आगे कैसे फल मिलेंगे और ज़िंदगी आगे कैसी रहेगी। तो सबसे पहले आपके हथेली के पॉजिटिव चीज़ों को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा अभी इसी वक्त। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो गजब की हथेली है और गजब की पॉजिटिविटी हाथ पर मौजूद है। पॉजिटिविटी के रूप में ज़बरदस्त प्रोग्रेस लाइन और सूर्य पर्वत पे बन रहा प्रॉपर स्टार साइन और भाग्य रेखा भी काफ़ी अच्छी सपोर्टेबल है और भाग्य रेखा में कुछ अजीब सी आकृति है जो आकृति आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हो सकता है कि आप किसी बंधु के हथेली पर ऐसी अवस्था हो, किसी सज्जन के हथेली पर ऐसी अवस्था हो और इस बात को लेके वो काफ़ी दुविधा या काफ़ी कन्फ्यूजन्स में हो कि ये है कैसी लाइन्स और इसके मूलतः आपके ज़िंदगी पर फल कैसे आ रहे हैं। तो उस दुविधा को खत्म करने के लिए आज की वीडियो काफ़ी कारगर होगी कि जिनकी भी भाग्य रेखा ऐसी है वो कैसा फल देगी और किस लेवल की यह भाग्य रेखा मानी जाती है, इस पर हम विस्तार पूर्वक टिप्पणी करने वाले हैं। तो जो पॉजिटिविटी की मैं बात, पॉजिटिव चीज़ों की मैं बात कर रहा था, पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा था, जो भी पॉजिटिविटी है इनके हाथ पर वो बेसिकली आपकी भाग्य रेखा से है, आपकी सूर्य पर्वत पे बन रहा स्टार साइन को लेके है और साथ ही आपके जीवन रेखा पर बहुत ही शानदार प्रोग्रेस लाइन को लेके है। तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझिए क्योंकि ये चीज़ें प्रायः लोगों के हाथ पर मिलती है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस वीडियो को देख के वो कॉन्फिडेंस को ग्रहण कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए एक प्रयास, एक इनिशिएटिव ज़रूर आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम भाग्य रेखा पर टिप्पणी करने वाले हैं, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चीज़ को दिखाएंगे। तो ये इनकी भाग्य रेखा, ये देखो कैसे गई है और कहां पर गई है। ये इनकी भाग्य रेखा एक यहां पर आई, हल्की सी निकली है और वहीं पर से एक दूसरी भाग्य रेखा यहां पर से आगे चली और आगे भी आपकी भाग्य रेखा के ब्रांच है और इस जगह से भी एक भाग्य रेखा निकल के आपके बृहस्पति तक गई है। मतलब इनकी भाग्य रेखा ऐसे डिवाइडेड है। तो इस भाग्य रेखा के रिगार्डिंग कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसका मतलब होता है कि कुछ प्रोफेशन चेंज करने के योग, मतलब 36वें साढ़ तक या 37वें साढ़ तक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिंदगी पर आएगी, या फिर प्रोफेशन चेंज करो या फिर जिंदगी पर कुछ और ही कार्य को करके अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ाओ। समझना मेरी बात। ऐसी अवस्था किसी के भी हथेली पर हो तो मूलतः ऐसे जातकों को किसी ना किसी प्रकार के प्रमोशंस या फिर प्रोफेशन चेंज करना या फिर कुछ चीजें नई शुरू करना, इन चीजों का ये परिचय कराती है। तो अवश्य ही वो चीजें आपकी जिंदगी पर घटित होगी जिस चीज को लेकर मैंने अभी टिप्पणी की। तो इस बात को आपने समझ लिया कि ऐसी भाग्य रेखा ये फल देती है किसी भी जातक की जिंदगी पर। तो इसको नेगेटिव समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, यह बहुत नेगेटिव फल नहीं देता। तो ये भाग्य रेखा के कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। आगे अभी कुछ और पॉजिटिव चीजों पर हम बात करेंगे। तो प्रोग्रेस लाइन, ये इनकी देखो एक प्रगति के योग, आगे भी ये प्रगति का योग है, ये भी प्रगति का योग है, ये लाइफ चेंजिंग प्रगति का योग है, आगे भी देखो प्रगति का योग है, ये भी प्रोग्रेस लाइन है, हल्की छोटी छोटी सी बन रही प्रोग्रेस लाइन। मतलब गजब की प्रगति के योग आपके हथेली पर मौजूद है। ये भी जातक के जिंदगी पर अच्छा ही फल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद एक सूर्य पर्वत पर प्रॉपर स्टार, एकदम एक्यूरेसी के साथ स्टार। मतलब ऐसे जातक किसी भी प्रकार के कार्य को
एक्यूरेसी के साथ करना पसंद करते हैं और इनका कोई भी कार्य एक्यूरेसी के साथ ही होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बढ़िया सूर्य पर्वत पे बन रहा स्टार साइन और बढ़िया प्रगति के योग, सारे के फल को भी बताया जाएगा। और भाग्य रेखा अच्छी थी, एक बुद्ध रेखा तो बहुत क्लियर नहीं है लेकिन कुछ कुछ डेवलप कर रही है। फिलहाल तो इसके रिगार्डिंग कोई बहुत पॉजिटिव फल तो नहीं आएंगे, लेकिन डेवलपमेंट स्टेज में है, अच्छा ही फल देती है। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। उसके उपरांत आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं, जहाँ पर से राजयोग कारक हथेली ये जिंदगी काफ़ी अच्छी बिता रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ऐसे जातक जिंदगी को सही तरीके से बिताते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। प्लैनेट्स का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराती है कितनी कंफर्टेबल लाइफ रहेगी आपकी, कितना कंफर्ट मिलेगा आपको आपकी ज़िंदगी पर। तो वो उन चीज़ों का ये परिचय करा रही है। बृहस्पति को छोड़ के बाकी सारे ही प्लैनेट्स अच्छी हैं, जहां पर से इसका फल जातक की जिंदगी पर जरूर आता है। कैसा आएगा वो मैं आगे विचार करेंगे। और एक टिप्पणी हम कर रहे हैं कि इसको राजयोग की श्रेणी में रखते हैं, मतलब जिंदगी काफी कंफर्टेबल रूप से बीतती है। तो ये पॉजिटिव चीजें थी। अब नेगेटिव चीज पर विचार करते हैं। कुछ एकाक राहु लाइन जो बहुत ताकतवर अवस्था में थी, जिस पार्टिकुलर एज में आपको दिक्कतें आई होंगी, उस एज का परिचय हम आगे चल के करते हैं। और एक बृहस्पति में तकलीफ, ये नेगेटिव चीज़ें हैं। मतलब इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन इनको इनके टैलेंट के हिसाब से जिंदगी पर फल नहीं मिलता। मतलब जिस कामयाबी के ये हकदार होते हैं उस लेवल की कामयाबी इनको नहीं मिल पाती, इनकी बृहस्पति की वजह से। बृहस्पति इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं को क्रिएट करता है और कुछ पारिवारिक समस्याओं को दर्शाता है, मूलतः प्रारंभिक समय में, क्योंकि प्रारंभिक समय में समस्या के योग बन रहे थे। और कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना मतलब असंतुष्टि। आप मान लिया जाए कि आपने 10 रुपए के लिए कोई मेहनत किया, लेकिन आपको 10 रुपए ना आके आपको 7 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये, आपके मन के अंदर ये दुविधा रहेगी या फिर यह असंतोष वाली भावना रहेगी कि मैंने इतना तो कार्य नहीं किया था, इससे ज़्यादा हमें मिलना चाहिए, तो वो पैसे कहाँ रह गए। तो हो सकता है आपके हथेली पर कोई ना कोई गड़बड़ी हो, कोई ना कोई प्लैनेट्स में गड़बड़ी हो, जिसके एवज में ये चीज़ें आपको मिली। और कोई व्यक्ति मेहनत करता है 10 रुपये का, उसको 20 रुपया मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके हाथ पर रहती है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने ज़िंदगी को लेकर थोड़ी सी एक असंतुष्टि वाली भावना होगी कि मैं कुछ और डिजर्व करता था, लेकिन अंततः मुझे वो चीज़ मिला नहीं जो मुझे मिलना चाहिए। तो इसका फलस्वरूप आप नेगेटिव सोच को रख सकते हैं, आप में निराशावादी सोच डेवलप कर सकता है, आशा खत्म हो सकता है, अपने चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं रह सकते, अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं रह सकते, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में भी विफल रहेंगे, क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं तब तक किसी प्रकार का कार्य में बढ़ोतरी नहीं होता है। आपको संतुष्टि करना पड़ता है कि मेरे जिंदगी का यही एक मेन मकसद है और इसी को मुझे आगे बढ़ाना है। और जब आप ये सोचोगे तो आप जिंदगी पर किसी भी कार्य को लेकर आगे चलोगे और चल के अच्छा कार्य, अच्छा संपन्नता अपनी जिंदगी पर हासिल कर पाओगे और जिंदगी पर किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो यही एक मूल रीजन रहता है जिसके एवज में ये चीजें हमारे द्वारा कही जाती हैं। और ये बात प्रमाणित भी है कि जिनकी बृहस्पति में तकलीफ रहता है, जिनकी बृहस्पति प्लैनेट्स में गड़बड़ी रहती है, उनको अपनी जिंदगी से एक ना एक शिकायत रहता है, कोई ना कोई पारिवारिक समस्याएं रहती है, जिसके एवज में उनकी जिंदगी बहुत सही नहीं बीतती। और ये जब तक आपकी बृहस्पति खराब रहती है तब तक इस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको अवश्य ही करना पड़ता है। तो ये एक बेहतर नेगेटिविटी थी। इससे बचने का एक और आखिरी उपाय है कि कोशिश करें मेडिटेशन करने का, बृहस्पति देव की आराधना करने का, पूजा करने का। और भी कुछ सर्टन उपाय वो मैं इनको पर्सनली ज़रूर दे दूंगा, लेकिन ये सारे उपाय आप खुद से भी कर सकते हैं, आप खुद से भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति को लेके एक बहुत बड़ी बात थी, ये एक नेगेटिविटी थी। बाकी दूसरी आपकी बुध रेखा तो है लेकिन ये 2T अमाउंट में है। इसका भी कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जिंदगी पर देखने को मिलता है स्वास्थ्य पर्पस में। पेट की परेशानी अक्सर परेशान कर सकती है। मूलतः इस अवस्था वाले व्यक्ति को कब्ज की शिकायत देखी गई है, कब्जियत की प्रॉब्लम देखी गई है, एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लोग लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर स्पेशली। तो लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके लिए ही तकलीफ दे हो सकती है या आपको ही परेशान कर सकती है। तो इस विषय पर
गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और बिल्कुल भी लापरवाही ना ही रखे तो उचित रहेगा, नहीं तो कोई छोटा बीमारी भी बड़ा बनता है। इसलिए मैं लोगों को पहले ही अवेयर करता हूँ, उनको बिल्कुल भी नहीं डराता, क्योंकि डराने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लापरवाह है या फिर आप अवेयर नहीं है और आपको कोई चीज़ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और आपने उस पर सुधार नहीं किया, तो वो परेशानी बढ़ेगी। एक बच्चा भी आपको बता देगा इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया मैंने, या कोई भी व्यक्ति इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लेगा। इसलिए मैं उस चीज़ पर फोकस करता हूं जो आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है कि अपना स्वास्थ्य का केयर करो, क्योंकि आपकी अतली पर वो अवस्थाएं हैं और मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आप नहीं करते होंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो चलिए जी, अभी हम आपके कुछ और प्रश्नों पर चलेंगे कि आगे की जिंदगी मूलतः कैसी रहेगी। बड़ा स्पष्ट प्रश्न था इनका। तो देखिए, प्रॉपर्टी को लेकर तो मैं आगे टिप्पणी कर दूंगा और आपके जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी के लिए भी टिप्पणी कर देता हूं। तो यहां पर से कुछ प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन कुछ ट्राइंगल्स भी थे जहां पर से आपने अपनी डिग्री जरूर पूरी की होगी। बृहस्पति में शुरुआती दौर में तकलीफ था, इसका मतलब होता है परेशानी, स्ट्रगल्स। ये जिंदगी पर मूलतः फेस करने पड़ते हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान ना होना है, क्योंकि ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। एक जीने का बेहतर तरीका, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही साथ जिंदगी पर असीम ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो कष्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर प्रेडिक्शंस के दम पर आप देखेंगे या प्रेडिक्शंस के आधार पर अगर चीज़ों को मैं दिखाऊं, तो ये बताना भी बिल्कुल भी ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी पर क्या समस्याएं आपके साथ घटित हुई होंगी। तो पारिवारिक समस्याएं और बचपन में कुछ क्राइसिस जो धन को लेके काफ़ी ज़्यादा हमें दिख रहा था। तो ये बचपन की बात है, लेकिन उसी बीच कुछ ट्रायंगल्स मौजूद थे जहां पर से इंसान की जिंदगी पर लाख तकलीफ आ जाए, लेकिन ये लोग सरवाइव कर लेते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में बिल्कुल भी असमर्थ नहीं रहते और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद जिंदगी कुछ स्मूथ चली, हल्की हल्की प्रगति के योग थे। नॉर्मल अर्निंग्स आपकी 18वें 19वें वर्ष के बाद से ही शुरू हुई दिख रही है हमें, लेकिन जो मूल तरक्की है ना, वो आपके 26वें वर्ष की आयु में हुई है। 26 ही मान लो आप। 26 के एज में मूल तरक्की है आपकी जिंदगी पर दिखी है, बड़ी प्रोग्रेस लाइन थी। उसके पहले जीवन स्मूथ था, प्रयास किए होंगे, बहुत सफलता नहीं मिली होगी, जिंदगी ठीक ठाक चल रही होगी, जरूरत के लिए पैसे आते होंगे, जरूरत ही पूरा होता होगा, इसके उपरांत कुछ नहीं होता होगा। लेकिन 28वें साल की आयु में 26वें में एक तरक्की थी, फिर एक आपकी 27वें में तरक्की थी। एक दिक्कतें आपके 28वें 29वें साल की आयु में बहुत तगड़ी थी आपकी जिंदगी पर, जहां पर से कुछ चोट गांठ या कुछ फाइनेंशियल लॉस को लेकर परेशानी आ सकती थी, इसका पूरा परिचय करा रही थी। उसके बाद एक 31वें वर्ष में तरक्की थी। जिंदगी अभी आपकी स्मूथ चल रही है, 35वें वर्ष की आयु है। 36वें 37वें साल की आयु से जिंदगी बदलने के पूर्णतः आसार है। कुछ बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी, जैसा मैंने शुरुआती दौर में समझाया कि ये भाग्य रेखा भी कुछ चेंजेस को दर्शाती है, कुछ प्रमोशंस को दर्शाती हैं, कुछ नए सेटअप को दर्शाती है, कुछ नए स्टार्टअप को दर्शाती है। तो ये चीज़ें पूर्णतः आपकी ज़िंदगी पर घटित हो सकती है आपके 37वें साल की आयु में, जहाँ पर से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। कुछ पॉजिटिव चीज़ के रूप में योग मौजूद है, जहाँ पर से ज़िंदगी पॉजिटिव में ही रहती है 37वें में, और आपके एक 40वें साल में भी अच्छी प्रगति है, बहुत बढ़िया। फिर एक 45वें साल में है, 47वें साल में, ये आपके 49वें साल में, 51वें साल में। उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की आपकी 62वें साल में, एक 65वें में, फिर तकरीबन एक आपकी 75वें में। उसके बाद भी जीवन रेखा अच्छी है। केतु पर्वत पे एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, जहां पर से आपकी जीवन रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है। तो इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना कि आपकी ज़िंदगी तकलीफ में रहेगी। हल्का सा दिख रहा है हमें, लेकिन प्रोग्रेस लाइन है तो वो कवर अप कर लेगा। ये 37वें साल की आयु में ही है, तो प्रोग्रेस लाइन है तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इसको ठीक करने के लिए उपाय हमारी तरफ से दे दिया जाएगा आपको। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। आगे कोई विशेष तकलीफ मुझे नहीं दिख रहा, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही है। हर एक एजेस वाइज मैंने टिप्पणी कर दी है, बस जिंदगी पर अच्छे तरीके से जियो, और जो भी आपके हाथ पर नेगेटिव चीज़ें हैं मूर्णतः उसका उपाय अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। ये आपके लिए ही कहा गया है हमारे द्वारा। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, पाना ही है, ना पाने का तो सवाल ही नहीं है।
और गद्देदार अवस्था है, 65% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है, जिंदगी में कुछ एज के बाद मतलब 28-30 साल के बाद विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूलतः पैसे की दिक्कतें जिंदगी पर परेशान नहीं करती हैं। उसके बाद देखो तो जबरदस्त आपका थंब है, जबरदस्त मतलब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे इंसान मजबूरी वश ही किसी के अंदर कार्य करते हैं, अदरवाइज ये किसी के अंदर भी कार्य नहीं करना चाहते। इस चीज को लेके भी आपके अंदर एक असंतुष्टि बनी हुई होगी कि मुझे किसी के अंदर कार्य नहीं करना, मैं अपने खुद के बड़े पे कुछ करना चाहता हूँ। ये इनकी एक इनर मानसिकता है, क्योंकि स्ट्रांग थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ये लोग अपने व्यक्तित्व से या अपने असूल से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, इंसान बहुत तेज तर्राक है। और थंब पर एक लाइन से आपके महत्वाकांक्षी नेचर, साथ ही साथ जिंदगी पर जो भी आप है अपने दम पर इस चीज का परिचय करा रही है। डिजायर्स के बहुत बढ़िया योग, व्यक्ति डिजायरेबल है और कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो आपकी डिजायर्स को और चार चांद लगा रहे। कुछ स्क्वायर्स भी मौजूद है जिसके रहने मात्र व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी बन जाते हैं, कुछ करने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहते हैं। तो जबरदस्त इच्छा और तर्क शक्ति जो आपके व्यक्तित्व का परिचय करा रही है वो तो आपका शानदार है, जानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल भी झुकने या फिर फ्रॉड करने वाली पर्सनैलिटी आपकी नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं आप। फिर देखिए समझदारी की लूफ काफी ज्यादा अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिर कुछ लोगों का एक प्रश्न हो सकता है, गुरुजी अगर कोई व्यक्ति इतना समझदार है तो अपने जिंदगी को ठीक क्यों नहीं कर रहा? तो मैं उनके लिए एक जवाब देना चाहता हूं, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं, कुछ समय सार का भी फर्क पड़ता है ना। जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की समझदारी काम नहीं करती, ये एक अच्छे प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं कि इंसान प्रायः अपनी जिंदगी को या फिर मूलतः अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने का प्रयास करता है। इसी के एवज में ये चीजें कही जाती है, हमें चीजों को क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर सकते हैं। तो ये चीज आपने समझ लिया। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन से ये आपकी अच्छाई का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीते हैं। यहां पर से झुकाव है, यहां पर से उभार है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती और बृहस्पति फिंगर लगे टेंड कर रही है। इंसान के अंदर अच्छी धार्मिक आस्था, थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइन से तो व्यक्ति थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलना मिलना इनको पसंद नहीं होता। कुछ ना कुछ कभी कभी इनके मित्रगण बहुत ज्यादा नहीं होते, सेलेक्टेड फ्रेंड ही होते हैं और लोगों से दूरी ही बना के रखते हैं मूलतः। बाकी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है जो आपके मेहनत कश नेचर का परिचय करा रही है। जबरदस्त सूर्य फिंगर है, आपके हिम्मती नेचर का परिचय करा रही है। बुद्ध फिंगर टेंड कर रही है। आगे चल के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए यहां पर से आपकी एक चक्रनुमा आकृति है जो सूर्य के बल को इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली बहुत ज्यादा ही इंक्रीज कर रहा है। तो बढ़िया फिंगर आपकी जो आपकी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। इंसान काफी क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति ये प्रॉब्लमेटिक थे, ये प्रॉब्लम में थी, तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहे होंगे, लेकिन कुछ लाइंस आपके थे जो कि आपके कहीं ना कहीं सेवाभावी नेचर का परिचय कराते हैं। ऐसे जातक काफी सेवाभावी होते हैं। 35वें वर्ष के बाद की बृहस्पति ठीक ठाक अमाउंट में, लेकिन फिर भी इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन योग है, आगे भी भाग्य रेखा स्पष्ट बन रही है, कुछ बड़ी यात्रा के योग बन रहे हैं। तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ होना और जबरदस्त आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन। इंसान दिमाग के बहुत तेज है, जिंदगी अच्छी बीतती है चूंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी थी। और जबरदस्त स्टार, प्रॉपर स्टार इंसान की साइन करने वाली पर्सनैलिटी होती है और जिंदगी पर ये शाइन अवश्य ही करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। स्टार आपको बहुत ज्यादा ही एक्यूरेट पर्सनैलिटी प्रदान करता है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, आप जिंदगी पर सही तरीके से कार्य करने वाले होते हैं और कार्य करके आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। जबरदस्त स्टार साइन, जबरदस्त, मजा आ गया। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, खड़ी लाइन से ये आपकी इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती है। व्यक्ति काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिंदगी को सही तरीके से इंटेलिजेंस लूप से जीना आप पसंद करते हैं। तो बुद्धि विवेक से जीना आप जिंदगी को जीना पसंद करते हैं, किसी भी कार्य को करना पसंद करते हैं। फिर जबरदस्त हार्ट लाइन, इंसान दिल के तो बहुत तंदुरुस्त है। कुछ एक मानसिक दबाव को लेके या फिर कुछ एक दबाव को लेके इंडिकेशंस थी आपके
34वें 35वें वर्ष की आयु तक 28 साल से लेके कुछ युवा आकृति महसूस हुई। उसके बाद तो जबरदस्त आपकी हार्ट लाइन आगे भी गई है। बृहस्पति पर थोड़ी पारिवारिक अनबन, पारिवारिक रिलेशंस में प्रॉब्लम, सब लोग आपके हितैषी नहीं होते, इन चीजों का ये परिचय करा रही थी। हालांकि कुछ ट्रायंगल्स थे जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहे थे। इस द्वीप का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ चिंता में आप जरूर रहे होंगे अपने तकरीबन 33वें 34वें वर्ष की आयु तक। हालांकि ट्रायंगल्स आपकी नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर करने का प्रयास कर रहा है। जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। ऐसे ज्यादा किसी का सुनना पसंद नहीं करते, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। बाकी कुछ ट्रायंगल्स आपके अतले पर मौजूद है, ये आपकी पॉजिटिविटी का इंक्रीजमेंट कर रही है। जहां पर जो भी दिक्कतें आपकी माइंड रेखा या हार्ट लाइन पर थी उसको बैलेंस करने में पूर्णतः मदद कर रही है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर रही है। एक युवा आकृति था ये, इसका एज जा चुका है, इसके लेकर कुछ दबाव में आप रहे होंगे। क्योंकि आपकी उस आयु में माइंड रेखा काफी स्पष्ट थी, तो विशेष तकलीफ आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ दबाव आप फील कर रहे होंगे। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है आप, नो डाउट। जबरदस्त मंगल, दोनों मंगल खतरनाक, इंसान गजब के एनर्जेटिक, अपने जिंदगी को एनर्जी से जीना पसंद करते हैं निसंदेह। कुछ लाइन्स है जो थोड़े बहुत लफड़े को दर्शाती है, हालांकि सोच समझ के या फिर फूक फूक के कदम रखने की आवश्यकता है। यूजलेस की तरह किसी पर आप ट्रस्ट ना कर लें। और ये लाइन्स पूर्णतः बहुत अच्छी नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी आपको संभल के ही रहना है। बाकी मंगल अच्छा आयु दीर्घायु प्रॉपर्टी के योग को भी दर्शाता है। एक आध प्रॉपर्टी जिंदगी पर तो आप जरूर बना पाते हैं। तो बढ़िया मंगल और बढ़िया बृहस्पति, चौकी बढ़िया आपकी चंद्रमा जो इंसान को अच्छा नेचर प्रदान करती है, लोगों से एक अच्छा जुड़ाव प्रदान करती है, एक अच्छा इमोशंस देती है, साथ ही साथ जिंदगी पर धन लाभ की स्थिति को भी बताती है, पैसे की फ्लो की स्थिति को भी बताती है। आपका व्यक्तित्व काफी शानदार होगा, दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, पैसे अच्छे कमाओगे लाइफ में, नो डाउट। और कुछ बड़ी यात्राएं या फिर घर से दूर का सेटलमेंट का भी ये परिचय कराती है। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये कंप्लीटली हमें दिख रहा है। यहां पर से भी कुछ लाइन से यात्राओं का परिचय करा रही है, सब प्रोग्रेस लाइन है। जिंदगी का लास्ट भी बढ़िया रहेगा। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, 26वें साल के बाद थोड़ी पतली होनी स्टार्ट हुई, आगे बढ़िया चली है। कुछ ऑफसूट आपके भाग्य रेखा पर थे जो इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही थी, कुछ ट्रायंगल्स भी था। और मूलतः आपके 36वें के बाद की भाग्य रेखा अद्भुत है, और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है। तो बढ़िया भाग्य रेखा सूर्य के आपके बृहस्पति तक भी गई है, और एक आपकी सूर्य की तरफ भी गई है, जहां पर से सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ का ये परिचय करा रही है। कुछ एक ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहां भी देख लो। तो 42वें वर्ष के बाद अच्छे प्रॉपर्टी के योग, मूलतः 40वें वर्ष के बाद, क्योंकि मंगल अच्छी है इसलिए 40वें वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ लाइंस भाग्य रेखा का है जो बढ़िया है। यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स है जो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शा रहा है। बुध रेखा थोड़ी टूटी है, बढ़ेगी तो तब इसका ज्यादा अच्छा फल मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता। ऐसे थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को ये दर्शाता है। बाकी जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय स्ट्रांग आपकी लाइंस, मनी मैनेजमेंट के बहुत शानदार लाइंस, पैसे जमा कर पाओगे। प्रारंभिक में कुछ नॉमिनल स्ट्रेस को ये दर्शा रही थी। भाई कुछ स्क्वायर्स आपके मौजूद है जो आपकी लग्जरी सुख को दर्शा रही है, और प्रॉपर लग्जरी का लाइंस है। तो व्यक्ति को लग्जरी सुख चाहिए, इसके लिए प्रयास भी करते हैं और जिंदगी पर हासिल भी करते हैं। तो जबरदस्त शुक्र है, जबरदस्त पर्सनैलिटी होती है, वाइफ का अच्छा सपोर्ट, शादी के बाद की भाग्योदय होती है। और जबरदस्त आपका मंगल, ओवर पराक्रमी व्यक्ति है, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं, और जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं अपने पराक्रम के दम पर। लेकिन कुछ टेंशन के लाइन थे, व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं। दूसरे ही पल आपकी जबरदस्त मंगल रेखा और जबरदस्त जीवन रेखा जो दीर्घायु का परिचय करा रही थी। मंगल काफी अच्छा है आपका, जहां पर से इंसान ओवर एनर्जेटिक होते हैं, जिंदगी को सही करने के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं और हमेशा ही कर पाते हैं। पराक्रम बहुत लाजवाब आपका। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।